A very good afternoon, students. Next question: two particles A and B with same charges and different masses m and mb respectively are moving in a plane inside uniform magnetic in a plane inside uniform magnetic field which is perpendicular to the plane as shown in this figure. ठीक है, which is perpendicular to the plane. The speed of the particle are v and vb and the trajectories are shown. Then which option is correct? अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या देख के रखा है, बोथ चार्जेस आर सेम, दे हैव द सेम चार्जेस. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर आप ये सर्कल को कंप्लीट करते हैं देन यू विल गेट दिस, ये बड़ा सा कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखे, और इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको. तो आपको ये तो पता है कि अगर ये दोनों अलग अलग सर्कल में घूमे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल गया है तो मैं हमेशा बताती हूँ मैग्नेटिक फील्ड का एक ही काम है, चार्ज को पकड़ो घुमाओ. तो उसने गोल गोल तो घुमाया. अब ये अगर ए वाला बड़े वाले लूप में घूम रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी घूम पा रहा है, नहीं तो कैसे घूमता. अगर वही स्पीड होती तो वो इसी सर्कल में नहीं घूमता. इसका मतलब इसकी स्पीड तो ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात तो पक्की है, और इसकी स्पीड कम होनी चाहिए. क्योंकि देखिए अगर ये सेंटर हम मान के चले तो दिस इज फॉर आर ए एंड दिस इज फॉर आर बी. ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आर ए की वैल्यू ग्रेटर है आर बी से, और वेलोसिटी भी दोनों की अलग अलग है. और आपको ये भी दिख ही रहा है कि भाई ये अगर ज़्यादा बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी ऑफकोर्स इसने ज़्यादा ही ली होगी, तो वी ए शुड बी ग्रेटर देन वी बी. तो सबसे पहले ऑप्शन मतलब वी ए इज लेस देन वी बी, डी तो गया. सी में भी देखिए यही दिया हुआ वी ए इज लेस. अरे भाई वेलोसिटी कम होगी तो आप खुद सोचिए कि आप अगर आपको ज़्यादा वेलोसिटी, अगर आप गाड़ी को ऐसे तेज चलाते हुए आ रहे हैं और आपको टर्न लेना है, तो अगर टर्न लेना है तो आपको थोड़ा रेडियस बड़ा ही करना पड़ेगा ना. तभी अगर आप तेज चलाते और ऐसे करके टर्न लेंगे तो फौरन गिरेंगे. तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस भी बढ़ेगा उसका, नो डाउट. तो सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गए, क्योंकि सी में भी यही दिया है कि वी ए इज लेस देन वी बी, गलत. अब बी और ए में से बात करते हैं. तो अब इसको चूज करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला कि क्या करें अब यहाँ पे, है ना. तो अब आप देखिए कि वी हैव, हमारे पास एक सर्कल के लिए काम है. हम अगर इस सर्कल का मोशन कर रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे लग रहा है फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, नो डाउट. और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर, इसमें क्या लगे, ये मैग्नेटिक फील्ड ही है ना. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. अब वी क्रॉस बी मतलब अगर इस वेलोसिटी यहाँ पे मैग्नेटिक फैक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री होगा, नो डाउट. देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऐसे 90 डिग्री, तो आंसर विल बी क्यू वी बी. तो ये क्यू वी बी के बराबर होना चाहिए. तो एक स्क्वायर से एक तो गया. ठीक है, तो एम वी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही है. अब यहाँ पे आप देखिए कि एम वी बाई क्यू बी इज इक्वल टू आर के बराबर आ गया आपका आंसर. अब ये आर क्या है, हमने पहले ही बोला कि भाई ये बड़ा सर्कल है तो इसका रेडियस बड़ा होगा, तो हम क्या ये लिख दें. देखिए क्यू कांस्टेंट है, सेम चार्ज है, बी भी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है. अब मासेस डिफरेंट है, ये बोला हुआ है उन्होंने, दे हैव डिफरेंट मासेस. एक का मास एम ए है और दूसरा का मास एम बी है. मासेस आर डिफरेंट, दे हैव द सेम चार्जेस, मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो भी बस सेम है, चार्जेस सेम है. ठीक है, तो कहने का मतलब है इन ये दोनों तो सेम है. अब मास क्वेश्चन ही बोल रहा है अलग अलग है, तो आप इस जैसे डी ऑप्शन में दिया है मासेस आर इक्वल, अरे भाई क्वेश्चन ही बोल रहा है मासेस आर डिफरेंट, तो फिर हम क्यों वो करेंगे ना. तो मासेस तो भैया अलग अलग है. अब अगर मासेस अलग अलग हैं तो वी हैव अ फॉर्मूला. अगर मैं रेडियस ए के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो दैट वुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि मैंने लॉजिक ही बताया कि वेलोसिटी अलग होनी पड़ेगी. ठीक है, एम ए इंटू वी ए. और फिर आर बी के लिए मैं क्या लिख दूं, एम बी इंटू वी बी. अच्छा यहाँ पे क्यू बी लिखना भूल गई, पर वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट ही है. गॉट द पॉइंट. ठीक है, अब हम क्या करें, इसको अब हम सॉल्व करते हैं. देखिएगा स्टूडेंट्स, आर ए की वैल्यू मैंने बोली दैट इज इक्वल्स टू एम ए इंटू वी ए डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, और आर बी की वैल्यू मैं बोल रही हूँ एम बी वी बी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी. अब क्योंकि आर बी ग्रेटर है, आर ए ग्रेटर है आर बी से, सर्कल ने बड़ा रेडियस है, ये देखिए बड़ा है, तो इसका मतलब मैं आर ए की जगह ये लिख दूं एम ए वी ए अपॉन क्यू इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन एम बी वी बी
अपॉन क्यू इंटू बी। अब ये दोनों तो सेम हो गए। इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आया कि मास ए इंटू वी ए शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। ये मोमेंटम नहीं लग रहा आपको फॉर्मूला? यस। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? मास ए इंटू वेलोसिटी ए, क्या? हाँ, ग्रेटर होना चाहिए मास बी इंटू वेलोसिटी। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।